हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट द सर्टिफिकेट कोर्स दैट इज नोन एज द निबोस, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। आज से जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो निबोस पे बनाऊंगा और इसके पूरे सिलेबस को मैं कोशिश करूंगा कि मैं कवर करूं। बिफोर मेकिंग द वीडियो आई कैन एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर टू क्लियर द निबोस एग्ज़ाम। निबोस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैं थोड़े से टिप्स दूंगा। सबसे पहले तो आप यू विल सेलेक्ट ए वेल नोन इंस्टीट्यूट्स और रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स थ्रू विच द मैनी स्टूडेंट्स पासिंग आउट। ऐसा इंस्टीट्यूट जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट से आप, झारखंड में भी है, मुंबई में भी है, लॉट ऑफ NIST है, मास सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, झारखंड में है, बेहतरीन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उन इंस्टीट्यूट से आप पहले रेशो देखिए और वहाँ से आप कोशिश कीजिए आप निबोस का कोर्स करें। एक बात, जो भी ट्यूटर्स पढ़ाएगा उनके नोट्स को, उनके सिलेबस को आप डे बाय डे स्टडी करें। जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं, जो बैक के आए हैं, पहले तो अभी तो सिनेरियो बेस्ड है, पहले टाइम में ऐसा नहीं था। ओल्ड पैटर्न इज़ डिफरेंट बिकॉज IG1 IG2 एंड 3 पेपर क्लियर करने पड़ते थे। और जब से कोरोना लगा तब से ये आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दैट इज़ इजी देन दैट ऑफ बिफोर, ये आसान भी है और इसे आप बहुत आसानी से क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये कोशिश कर लीजिएगा। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप उसमें जो 4 5 6 7 8 जो भी चैप्टर्स हैं, अभी तो 4 ही में ही है कि वाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का है, मॉनिटरिंग का है और रिस्क एनालिसिस, ये 4 5 यूनिट्स हैं और इसी में सब कवर करते हैं। मैं एक वीडियो में भी ये 1 घंटे में भी आपको पूरी बुक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो आपके सर से उतर जाएगी, उसमें समझ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। आज का बस फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि वाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्थान में हम हेल्थ एंड सेफ्टी, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण को क्यों सुनिश्चित करते हैं या क्यों मेंटेन करते हैं। सबसे पहला रीज़न, पहले इंग्लिश में बोलूँगा फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी में इंग्लिश में। तो देर आर द 3 मेन रीजन्स वाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण हम हेल्थ, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुरक्षा तीनों को मद्देनज़र रखते हैं या मेंटेन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहला कारण है मॉरल रीज़न, सेकंड कारण है सोशल या लीगल रीज़न और थर्ड कारण है फिनेंशियल या इकोनॉमिक रीज़न। पहला कारण नैतिक जिम्मेदारी के कारण, दूसरा सोशल सामाजिक या कानूनी कारण से और तीसरा इकोनॉमिक, आपकी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए या फिनेंशियल स्थिति को सही करने के लिए। हम तीनों रीज़न हैं जिसके कारण हम किसी भी संस्थान में स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण या वर्कर्स की हेल्थ को मद्देनज़र करते हैं या उनकी सुरक्षा हम रखते हैं। ये सिंपल सा हो गया। सबसे पहला मॉरल रीज़न। तो मॉरल रीज़न मीन्स टू से, इंग्लिश में जब आप लिखेंगे इसे तो लिखेंगे इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी एम्प्लॉयर और एनी वर्कर that a lot of accidents or people are killed during the work of rig side or construction side. So it is the moral duty of every worker to maintain the health and safety in the organization. ये नैतिक जिम्मेदारी है किसी भी संस्थान की या वर्कर की कि वो इंजरी को, एक्सीडेंट को, पीपल्स लॉस को सेव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, संस्थान में हेल्थ, सेफ्टी और पर्यावरण को मेंटेन करे। सेकंड पॉइंट आता सोशल और लीगल रीजन। सोशल मीन्स सामाजिक और लीगल मीन्स कानूनी। क्या जिम्मेदारी है? इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर दैट ही विल मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस एंड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी PPE टू द वर्कर्स। मीन्स टू से कि किसी भी एम्प्लॉयर की, किसी भी संस्थान की, किसी भी जो कंपनी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो वर्कर्स को सुटेबल वर्क प्लेस, सेफ प्लांट, सेफ इक्विपमेंट्स
सेफ टिकट और एडुकेट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन वो आपको दे। ये लीगल और सोशल जिम्मेदारी उसकी है, बिकॉज ए लॉट ऑफ गवर्नमेंट मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन, सो यू शुड नीड टू फॉलो ऑल दीज रूल्स। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उन सभी नियम कानून को आप फॉलो करें जो भी गवर्नमेंट आप बनाती है या आईडीसी बनाती है, इंटरनेशनल शेड्यूलिंग कॉन्टेक्स्ट बनाता है। क्योंकि जब आप बात निवेश की कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे, नॉट इन इंडिया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक और फिनेंशियल रीजन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिनेंशियल? इकोनॉमिक, आर्थिक कारण से, आर्थिक जिम्मेदारी से। क्या है आर्थिक जिम्मेदारी? द ऑर्गेनाइजेशन विल पे द मनी in cost of accident, means to say the cost of accident organization will pay to any worker in the form of compensation to the workers। कोई भी संस्थान जो एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, कुछ भी होगा, उसका कंपनसेशन किसके रूप में देती है? पैसे के रूप में, आर्थिक रूप में, फाइनेंशियल रूप में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी संस्थान की, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एम्प्लॉयर, और जो कंपनी का जो संस्थान है, एजेंट है या ओनर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इन्वेंट्री को, अपनी कॉस्ट को, मनी को सेव करे। तो उसके लिए इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर दैट ही विल मेंटेन द इकोनॉमिक पोजीशन और इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो तीनों मुख्य कारण मैंने